नमस्कार। इस वक्त हम शफिया मकसन बिल्डिंग के सामने हैं। जो शफिया मकसन जो 1914 ईस्वी में अब्दुल हक के द्वारा बनाई गई थी, वही अब्दुल हक जिनके पुत्र अब्दुल कयूम अंसारी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। इस बिल्डिंग का आप उस वक्त का आप जानते होंगे, इतिहास में ये नाम दर्ज किया था। इसलिए नाम दर्ज किया था कि ये भवन सुर्खियों में था। सुर्खियों में इसलिए कि यहाँ जो अंग्रेज के जो है विरोध में जो रणनीतियाँ तैयार की जाती थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेज के खिलाफ जो है कि यहाँ रणनीतियाँ तैयार करती थी, ये वही बिल्डिंग इस वही धरोहर में होता था। और इस धरोहर में होता था और ये इसकी तस्वीर आपको पूरा दिखा रहा है कि किस तरीके से अभी जर्जर है। हालांकि इस जर्जर बिल्डिंग को लेकर कई बार जो है कि इनके जो वंशज हुए हैं, इनके जो रख रखाव करने के लिए वो हमेशा बिहार सरकार हो या पुलिस प्रशासन, उन सभी को आवेदन देकर इसको खाली कराने के लिए आवेदन दे चुके हैं। लेकिन खाली किस बात का, खाली कैसा, खाली वैसा जो यहाँ वीरान जो कुछ ट्रक वन विभाग के द्वारा या कुछ प्रशासन के द्वारा लगा दी गई है। वो देखिए, ये तस्वीर, इसकी बनावट आप देखिए कि कितनी शानदार बनावट है, कितनी खूबसूरत। आप समझिए कि 1914 में जिस तरीके से ये बनाई गई थी और इसकी खूबसूरती, लोग कहाँ कहाँ से आते थे, कहाँ पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज के खिलाफ रणनीति तय करते थे वो इस बिल्डिंग में आते थे। और इस बिल्डिंग में पूरी जो है कि ड्राफ्टिंग होकर जो है कि ये तैयार किया जाता था। अब आपको हम इसकी ऊपरी हिस्सा को दिखाएंगे, जो इसकी टॉप फ्लोर है वहां जाएंगे कि वहां की क्या खूबसूरती है और अभी क्या स्थिति है। देखिए इस तरीके से, मतलब गंदगी, ये जानवरों का जो है कि गंदा प्लास्टिक और न जाने क्या क्या यहाँ पे पड़े हुए हैं। शफिया मकसन एक जमाने में, एक समय में एक ऐसी तस्वीर थी कि लोग दूर दूर से आते थे, देखने आते थे और इसको समझने आते हैं। अब आपको हम इस सीढ़ियों से आपको टॉप फ्लोर में दिखाते हैं और बाकी की आपको जानकारी और इतिहास की बात को आपको इस माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए इस वीडियो में। ये टॉप फ्लोर है। आपको बता दें कि ये टॉप फ्लोर आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। और ये पूरा रेंज आपको बता रहे हैं 10 बीघा कुछ जो है कि में है और पूरी ये फैली हुई है। ये उस वक्त जो है कि जब अंग्रेजों की शासन थी, जब तो ये बिल्डिंग जो है कि दिया गया था और ये 3 बार करके इस बिल्डिंग को जो है कि इसकी आजीवन जो है कि एग्रीमेंट होता है, लीज होती है, वो लीज पे कर दी गई थी। लेकिन ये देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर और ख़ास तौर के आपको हम बता दें कि ये सब देखिए इमारतें, ये इसका संदेश देता है कि दूर से अगर कोई आ रहा है तो इसको वाचिंग टावर के तरीके से इसको बनाया गया है, ताकि चूँकि अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी साहब, उनकी ये नोवेल बुक में नाम है, काफ़ी चर्चा में है, चर्चा में रहे थे। क्यों? क्योंकि वही एक नहीं, वैसे कई यहाँ पे जो है कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले मुस्लिम हैं जो भारत के पक्ष की बात करते थे। वही जिन्ना के खिलाफ ज़्यादा इनकी ये सुर्खियाँ में रहते थे कि ये जिन्ना जब पाकिस्तान की बंटवारा की बात कह रहे थे तो अब्दुल कयूम अंसारी उनके खिलाफ हो गए और बगावत पे उतर गए। हमेशा से वो कहते थे कि भारत एक होना चाहिए, भारत नहीं टूटना चाहिए, भारत को नहीं तोड़ा। तो वही जिन्ना जो है कि जीत करके एक अलग पाकिस्तान का मांग करके और पाकिस्तान का निर्माण किया। इसलिए अब्दुल कयूम अंसारी को यहाँ लोग बहुत आदर्श मानते हैं और उनकी जो है कि भारत में एक अच्छी छवि और एक अच्छा स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। लेकिन अब उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं। दर दर इसलिए भटक रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनकी ये धरोहर, उनका ये संपत्ति, उनकी ये पूरी साम्राज्य जो है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की कमियों से दबी हुई है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस तस्वीर को देखिए, उनकी पूरी जो है कि ये
10 बीघा में ये जो है कि पूरा आप है। और इस तस्वीर को देखिए कि जहां तहां जो है कि कुछ इनके भवन में झोपड़ी भी लगी हुई है, कुछ ट्रकें हैं और ये पूरा वीरान पड़ा हुआ है। और दावा उनके परिजन करते हैं कि जो है कि उनके हैं अब्दुल कयूम अंसारी के जो पोते हैं, वो सभी जो है कि बिहार सरकार से बार बार खाली करने की बात कहते हैं, लेकिन खाली नहीं अभी तक हुआ है। और अभी भी जो है कि आपको एक और स्टोरी बता दे कि बिहार सरकार को ये अनुशंसा पे रक्षा वाहिनी को यह जो है कि 1970 से इसका जो है कि रेंट पर दिया गया था। रेंट पे यहाँ जो है कि रक्षा वाहिनी रहते थे। और उसके बाद 2020-21 में जो है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी देकर इसको रक्षा वाहिनी को रेंट से वापस ले लिया जाता है, यानी उसको मुक्त करा दिया जाता है। और उसके बाद आवेदन बार बार बिहार सरकार को पड़ती है कि इस जगह को खाली कर जो है जिसका जो मालिकाना हक है उसको सौंप दिया जाए। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ पंच। अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।